कक्षा 9 विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इस पर और इसके अलावा शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, धातुओं के गुण और अधातुओं के गुण, इनका एक सूक्ष्म अध्ययन यहाँ पर होगा। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, जैसे कई बार बल्ब का जलना, कोई कांच का टूट जाना, मोम का पिघलना, जल का जम के बर्फ बन जाना, ऐसे परिवर्तन आपने देखे होंगे। तो उन परिवर्तनों में जहाँ पर कोई नई चीज़ नहीं बनती है और वही चीज़ टूट जाती है, उसके कण वही रहते हैं, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं का रूपांतरण हो जाता है, परंतु उनके पदार्थ के संगठन या उनकी रासायनिक प्रकृति जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे एक कांच है, वो टूट जाता है तो कांच के कण तो वही रहते हैं, उनमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आता, बल्कि वह टूट जाता है, वह टूट के दो टुकड़े उसके हो जाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नई चीज़ नहीं बनती है, उसी के कण होते हैं, तो वहाँ पर भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं। जैसे बल्ब का जलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, ऑफ कर दोगे ऑफ हो जाएगा। मोम का पिघलना है, और जैसे बर्फ़ पिघल जाती है, पानी बन जाता है, भौतिक परिवर्तन है। और उसको ठंडे में रखा जाता है तो जम के वो आइस बन जाता है, बर्फ़ बन जाती है। तो यहाँ पर एक भौतिक परिवर्तन है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। हमारे आसपास से बहुत सारे परिवर्तन ऐसे दिखाई देते हैं। दूसरे प्रकार का परिवर्तन आता है जिसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन से क्या भिन्नता है कि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें एक नई चीज़ बनती है, मतलब उसको फिर पुराने चीज़ में आप नहीं ला सकते। जैसे लोहे पर जंग लगना, जंग अगर लोहे में लग गया तो लोहे की जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो गई, उसको दोबारा आप उसमें नहीं ला सकते। जैसे कागज़ का जलना, एक कागज़ जल के उसका राख बन जाता है, फिर से राख से आप कागज़ नहीं बना सकते। हाँ, कागज़ का फट जाना, जैसे कागज़ फाड़ दिया, वो भौतिक परिवर्तन है, परंतु कागज़ का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि नई चीज़ बन जाती है, वह परिवर्तन जिसमें एक या अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही जब बन जाएगा तो फिर दही से दूध नहीं बन पाएगा कभी भी। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नई चीज़ बन जाती है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब आती है बात, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ है जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। समान रासायनिक प्रकृति का मतलब उसके कण जो है समान होते हैं। कुछ पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पर शुद्ध पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक है तत्व, दूसरा है यौगिक। बात करते हैं तत्व की। तत्व पदार्थ का वो मूल रूप है जिसमें रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्वों को भी तीन भागों में भी बांटा गया है। तत्व एक प्रकार का उसका जो किसी भी पदार्थ का जो है मूल रूप है, मूल में उसी के कणों से वो बना है और एक समान कण उसमें होंगे, एक तत्व तब कहलाएगा। अगर उसमें दूसरा मिल जाएगा फिर वो एक नहीं दो तत्व बन जाएंगे। तो तत्व मूल रूप है, रासायनिक क्रिया में अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है तत्वों को। तो इसमें जो तीन भागों में तत्व बांटे गए हैं, एक तो है धातु, दूसरा है अधातु, और तीसरा प्रकार के जो तत्व होते हैं उसको कहते हैं उपधातु। तो धातु, अधातु और उपधातु तीन प्रकार से तत्व होते हैं। जैसे धातुओं के बारे में आप सब जानते हैं। धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इनके बर्तन बनते हैं, बहुत सारे आभूषण बनते हैं, तो ये धातु हैं। और दूसरे प्रकार के अधातु हैं, जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये अधातु में आते हैं। एक उपधातु हैं जिनमें दोनों के लक्षण मिलते हैं, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, बोरान है, इनको कहते हैं उपधातु। तो तीन प्रकार के तत्व प्रकृति में विद्यमान होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं धातुओं के गुण की। धातुओं के गुण में जैसे पिछले बहुत सी कक्षाओं में आप पढ़ते आए हैं, तो सामान्य रूप से धातुएं जो है क्या होती हैं, कठोर होती हैं,
धातु चमकीली होती हैं। धातु में एक साउंड होता है, एक आवाज़ आती है, उसको पीटने पर एक तरह की आवाज़ आती है, धात्विक साउंड कहते हैं, धात्विक स्वर उससे उत्पन्न होते हैं। और धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, जैसे बिजली इत्यादि जो है, करंट जो है उसी में बह के आता है धातुओं में, और इसलिए वो सुचालक, विद्युत की सुचालक होती हैं। और ऊष्मा की भी, ऊष्मा की जैसे एक सिरा उसका गर्म कर देते हैं तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म होता है, वो ऊष्मा जो है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यह प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, आघात वर्धनी होती है, तन्य होती है। तन्यता मतलब उसको खींच के तार बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीयता का मतलब आघात वर्धन की क्षमता, हथौड़े से अगर उसमें मारते हैं तो पीट पीट कर एक पतली चादर उससे बन सकती है, परंतु फिर भी वह टूटेगा नहीं, तो इसलिए कहते हैं आघात वर्धनीय गुण उसमें होते हैं। और एक साउंड धातु की आती है। ये धातुओं के कुछ गुण हैं, और धातु कठोर होते हैं, ये आपने देखे। अब बात करते हैं अधातुओं के गुण। अधातुओं के गुण मुख्य रूप से जो धातुओं के गुण हैं उनके विपरीत गुण उनमें होते हैं, लगभग विपरीत गुण होते हैं। जैसे अधातुएं विभिन्न रंगों की होती हैं, अलग अलग रंगों में पाई जाती हैं। और जो मैंने कहा उसमें एक साउंड होती है, धातुओं में जो साउंड होती है, अधातु में वो साउंड आवाज़ नहीं आती है। और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं अधातु। धातु क्या थे? सुचालक थे, जिसमें सुचालक का मतलब उसमें विद्युत और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जिसको कहते हैं सुचालक होना। और अधातुओं से ऊष्मा भी नहीं जा सकती है और विद्युत भी, दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, इसलिए उनको कुचालक कहते हैं। कुचालक मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण न होना, उसको कहते हैं कुचालक। इससे एक ध्वनि नहीं आती है। आघात वर्धन की क्षमता अधातु में नहीं होती है, मतलब वो अगर अधातुओं को हम पीटते हैं तो वो टूट जाएंगे मगर वो फैलेंगे नहीं, अधातु में ये है। तन्यता नहीं होती है। तन्यता मतलब जैसे धातु में कहा था कि उसको खींच के हम लंबा तार बना लेते हैं, तो धातु में तो ये है, अधातु में नहीं होगा। अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता। जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, आयोडीन है, क्लोरीन, ये इसके उदाहरण है, अधातुओं के उदाहरण। अब तीसरा आता है उपधातु। उपधातु का मतलब ये है कि वो धातुओं और अधातुओं के दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे जर्मेनियम है, बोरान है, सिलिकॉन है आदि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो दोनों के गुण, धातु और अधातु के गुण, कई गुण समान होते हैं उसमें। अब आता है यौगिक। यौगिक का मतलब है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात से बनता है, और वह रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। रासायनिक तौर पर जो उनका बॉन्ड होता है, जो एक दूसरे तत्व से मिलते हैं, तो उसको कहते हैं यौगिक। यौगिक ऐसे हैं, जैसे आप एक जल का उदाहरण लीजिए। एक जल में H2O, जल का जो सूत्र होता है H2O, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, H2 मतलब 2 H हैं उसमें और ऑक्सीजन 1 है, तो इसका मतलब होता है कि 2:1, 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन है, तो ये 2:1 हमेशा रहेगा, 2:1 ही रहेगा। जैसे हाइड्रोजन कभी 3 नहीं हो जाएगा, ऑक्सीजन कभी हाइड्रोजन 3 है तो ऑक्सीजन 1 नहीं हो जाएगा, ऐसा वो अनुपात कभी बिगड़ेगा नहीं। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ये अनुपात सदा रहेगा। इसको कहते हैं निश्चित अनुपात में। जैसे 2 तत्व मिले हैं इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 तत्व मिले हैं, तभी क्या बना? यौगिक बना, और निश्चित अनुपात में मिले। जैसे मीथेन है, मीथेन बनता है CH4, C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से बनता है मीथेन, ठीक है। अब मीथेन में जो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात है 1:4, मतलब 1 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है, तो 1:4 में वो बना। तो ये यौगिक का जो अनुपात है हमेशा निश्चित रहेगा, इसलिए उसको यौगिक कहते हैं। इस तरह से आप मिश्रण और यौगिक याद करेंगे। ठोस पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, उनके गुण, जल, घर में जल शुद्धि निकाय, इसको देखेंगे। वायु के घटकों का पृथक्करण, इनको देखेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके।